तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अरिस्टोटल के मोस्ट फेमस वर्क के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों इसके पहले हम अरिस्टोटल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर था और उनकी बर्थ 1384 बीसी में हुआ और उनकी डेथ 3022 बीसी में हुआ। तो दोस्तों वहाँ प्लेटो का स्टूडेंट था और अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर था। उन्होंने कई बुक्स लिखे, फिलोसॉफी, साइंस, पॉलिटिक्स और लिटरेचर, लेकिन उनका फेमस वर्क है पोएटिक्स। तो दोस्तों पोएटिक्स है क्या? तो दोस्तों पोएटिक्स वर्क में लिटरेचर और ड्रामा के बारे में बताया गया है। अरिस्टोटल ने बताया है कि पोएट्री क्या है, ट्रेजेडी क्या है, ड्रामा कैसा लिखा जाता है और लोग लिटरेचर पढ़ के क्यों एंजॉय होते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी। तो दोस्तों यहाँ अरिस्टोटल का पहले साइंटिफिक थ्योरी था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इसे मिमेसिस भी कहा जाता है। अरिस्टोटल सेड दैट आर्ट इज इमिटेशन ऑफ लाइफ। अरिस्टोटल ने कहा है कि आर्ट इमिटेशन है लाइफ का। जो ड्रामा रहते हैं, पेंटिंग और म्यूजिक रहता है, वहाँ रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और ह्यूमन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब पोइट पोएट्री लिखते हैं तब वहाँ सोसाइटी को कॉपी करते हैं, नेचर को कॉपी करते हैं, लेकिन वहाँ रियलिटी बताते हैं। और पेंटर भी वैसे ही करता है, नेचर की कॉपी करके पेंटिंग बनाते हैं, सोसाइटी को कॉपी करके पेंटिंग बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ सब रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन प्लेटो ने इस थ्योरी को आइडल स्टेज से बयान करने को कहा था। तो दोस्तों प्लेटो ने ऐसा क्यों कहा था? तो दोस्तों प्लेटो का मानना था कि जो पोइट रहते हैं वहाँ नेचर की कॉपी करते हैं, उनमें कोई भी रियलिटी नहीं रहता। वहाँ नेचर को देख के इमेजिन करता है और पोएट्री लिखता है, जो लोगों को इमोशनल करता है वहाँ पोएट्री पढ़ के। इस कारण से प्लेटो का ऐसा मानना है कि पोएट को एडर स्टेज से बयान करना चाहिए। लेकिन अरिस्टोटल का ऐसा मानना है कि पोएट कॉपी करता ज़रूर है, लेकिन वहाँ रियलिटी को बताता है। राइटर इम्प्लोव रियलिटी एंड शो डीपर ट्रुथ। तो दोस्तों जो राइटर रहता वहाँ रियलिटी बताता है और गहरा सच्चाई बताता है सोसाइटी का। इसके बाद थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी जानेंगे। तो अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को डिफाइन किया था। तो ट्रेजेडी एक्ट में लिखा जाता है। तो दोस्तों जब ऑडियंस ट्रेजेडी ड्रामा देखते हैं तब उनको पीती और फेयर लगता है, यानी कि उन्हें दया आती है और डर भी लगता है। लेकिन उनके बाद ड्रामा एंड होने के बाद वह प्यूरीफाई करते हैं उस इमोशन को और रिलीफ फील करता है। इन दिस इजी वर्क ट्रेजेडी शोड अ सीरियस स्टोरी। तो दोस्तों ट्रेजेडी एक सीरियस स्टोरी रहता है, जैसे कि ओथेलो की तरह। ओथेलो एक नोबल सोल्जर रहता है और वहाँ डेस्टिमोना से शादी करते हैं, लेकिन वहाँ यागो की बात में आके डेस्टिमोना की हत्या कर देती है। तो दोस्तों यही रहता है ट्रेजेडी, जिसमें सैडनेस बताया जाता है और ऑडियंस को पिटी और फेयर फील करवाता है। मेक अस फील सैड एंड अफ्रेड एंड देन गिव इमोशन रिलीफ्स, और एंड में इमोशनल रिलीफ्स होता है। 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो दोस्तों यहाँ 6 एलिमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ 6 एलिमेंट्स क्या क्या है? पहले है प्लॉट, कैरेक्टर, उसके बाद थॉट, डिक्शन
और मेलोडी। और इसके बाद 6 नंबर का एलिमेंट है स्पेक्टिकल। तो दोस्तों ट्रेजेडी में प्लॉट कैसा होने को होना, प्लॉट में बिगिनिंग होने को होना, इसके बाद मिडल होने को होना, यानी कि जो प्लॉट है उनमें इंटरवल होने को हुआ और एंडिंग होने को होना। कैरेक्टर पीपल इन द स्टोरी द हीरो इज़ अ नोबल बट मेक अ मिस्टेक। तो दोस्तों कैरेक्टर कैसा होने को हुआ, जो ट्रेजिक हीरो है वहाँ नोबल होने को होना, लेकिन उसमें कुछ कमियां होने को होना, यानी कि ओथेलो के जैसा वहाँ यागो के बाद में आके डेस्टिमोना की हत्या करते हैं, वहाँ उसमें कुछ मिस्टेक होने को होना। इसके बाद तीसरा थॉट आइडियाज एंड मैसेज लाइक फेट लव पावर प्राइड। तो दोस्तों जो ट्रेजिक हीरो है वहाँ लॉजिकली और इंटेलेक्चुअली विचार करने को होना। और इसके बाद डिक्शन यानी लैंग्वेज। तो दोस्तों लैंग्वेज ट्रेजेडी में कैसे होने को ना, लैंग्वेज एंड पावरफुल लैंग्वेज। तो दोस्तों ट्रेजेडी में एक ब्यूटीफुल और पावरफुल लैंग्वेज होने को ना। तो दोस्तों इसके बाद है मेलोडी सॉन्ग एंड कोरस और ग्रीक ड्रामा। तो दोस्तों ट्रेजेडी में सॉन्ग होने को ना जो बैकग्राउंड में चलते हैं। इसके बाद 6 नंबर का एलिमेंट है स्पेक्टिकल। तो दोस्तों एक ट्रेजेडी ड्रामा में इफेक्ट बहुत ज़रूरी रहता है। इसके बाद ट्रेजिक हीरो एंड हमार्शिया देखेंगे। तो दोस्तों ट्रेजिक हीरो कौन रहता है, वहाँ एक मेन कैरेक्टर रहता है, वो एक ग्रेट पर्सन रहता है, लेकिन वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं रहता, उनमें कुछ कमी रहता है और उसी कमी के वजह से वहाँ ट्रेजिक फ्लॉ हो जाता है, उसी मिस्टेक से, जैसे कि ओथेलो की तरह। बिकॉज ऑफ इस फ्रोडा हीरो फॉर इनटू ट्रेजेडी, और वही कमी उनकी ट्रेजेडी का कारण बनते हैं। तो दोस्तों अब हम कैटारसिस जानेंगे। तो दोस्तों कैटारसिस क्या है, कैटारसिस है इमोशन प्यूरिफिकेशन व्हेन वी वॉच अ ट्रेजेडी। जब आप ट्रेजेडी ड्रामा देखेंगे वी फील पीटी फॉर द हीरो। तो दोस्तों हमें जो उस ड्रामा के हीरो है उनके लिए हमें दया आएंगे, दया, और उनको देख के हमें डर लगेंगे आफ्टर द ड्रामा एंड। लेकिन जब ड्रामा की एंड होती है आवर इमोशन बिफोर क्लीन, इसके बाद जो ड्रामा एंड होने का जो हमने फील किया है वहाँ क्लीन हो जाता है, यानी कि वहाँ इमोशनल लिरिप्स हो जाता है हमारे माइंड से। तो दोस्तों इसके बाद हम 3 यूनिटीज़ जानेंगे। तो दोस्तों वहाँ 3 यूनिटीज़ क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस। तो दोस्तों यूनिटी ऑफ एक्शन वन मैन स्टोरी। तो दोस्तों स्टोरी एक कैरेक्टर के अराउंड ही होने को होना। उसके बाद यूनिटी ऑफ टाइम, कोई भी ड्रामा 24 आवर्स के अंदर ही एंड होने को होना, जिससे ऑडियंस बोर नहीं होंगे। इसके बाद यूनिटी ऑफ प्लेस, वहाँ ड्रामा एक ही प्लेस में होने को ना, यानी कि जो ड्रामा है उनमें दिखाए गए प्लेस एक ही प्लेस में होने को ना, जिससे रियलिटी लगे। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ एक क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, इससे शेक्सपियर, ड्राइडन और मॉडर्न क्रिटिक्स इंस्पायर हुए और उन्होंने जाना कि एक साइंटिफिकली ड्रामा कैसे लिखा जाता है। इसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं। तो दोस्तों अरिस्टोटल ने इस वर्क में ट्रेजेडी के प्रॉपर स्ट्रक्चर बताए गए हैं, कैटारसिस बताया गया है, और इनके आइडिया के बेसिस पर ही बाद में ट्रेजेडी लिखे गए। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ वीडियो समझ में आ गए होंगे।